जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हम दशम स्कंद के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम रुक्मणी हरण अर्थात भगवान के विवाह का रसपान करेंगे। परीक्षित बोले, हे मुनिवर, अब मुझे रुक्मणी हरण एवं उनके अनन्य विवाहों की कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा रहते थे। उनके 5 पुत्र और रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। अतः देवऋषि नारद के मुख से श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर वह उन्हें पति के रूप में मानने लगी थी। भीष्मक का पुत्र रुक्मी भगवान कृष्ण का दुश्मन था, क्योंकि उनके द्वारा रुक्मी के अनेकों सगे संबंधियों को कृष्ण ने मार दिया था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। जब रुक्मणी ने अपने भाई का निश्चय सुना तब वह मन में उदास होकर एक ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास यह संदेश लेकर भेजा, हे भगवान, हे कृष्ण, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं। ब्राह्मण ने द्वारकापुरी पहुंचकर श्री कृष्ण को रुक्मणी द्वारा उन्हें हृदय से वरने की और शिशुपाल से बचाव करने की स्तुति कह सुनाई। श्री कृष्ण रुक्मणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, रुक्मणी जी का मन मुझसे लगा है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तदंतर कृष्ण ने दारुक को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र रथ जोत कर ले आओ। तब वह सारथी रथ ले आया और भगवान उस ब्राह्मण के साथ रथ पर सवार होकर एक ही यात्री में विदर्भ देश पहुंच गए। उधर विदर्भ देश की राजधानी कुंडीपुर में शिशुपाल रुक्मणी को ब्याहने बारात लेकर पहुंच चुका था। वहां पर शिशुपाल पक्ष के हजारों राजा पहुंचे थे। उन सब ने तय किया था कि यदि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करने की कोशिश भी की तो सभी मिलकर उसे मार डालेंगे। हे राजन, रुक्मणी भगवान को नहीं आया देख उदास मन हो गौरी का पूजन कर मंदिर से लौट ही रही थी, तभी श्री कृष्ण उसके सामने रथ लेकर आ पहुँचे और रुक्मणी का बाजू पकड़कर रथ में बिठाते हुए बोले, हे दुष्ट राजाओं, रुक्मणी ने अपनी इच्छा से मुझे पति माना है, अतः मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। कोई मेरे मार्ग में आने की कोशिश भी ना करना। यह कहते हुए रथ के शीघ्रगामी घोड़े को हाँकते हुए कृष्ण चल दिए। यह देख रुक्मी से रहा न गया और वह भगवान श्री कृष्ण से राह में सैनिकों के साथ जाकर मुकाबला करने लगा। रुक्मी का शिशुपाल आदि राजाओं ने भी साथ दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सभी राजागण घायल होते हुए हार कर रण क्षेत्र से भाग गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी आकर धूमधाम से रुक्मणी के साथ विवाह कार्य संपन्न किया और आनंद पूर्वक रहने लगे। कृष्ण जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी द्वारा पांडवों पर दुर्योधन के अत्याचार का अब पता लगा तो वे पांडवों की सुधि लेने हस्तिनापुर गए। वहां पर भगवान युधिष्ठिर ने विनय कर वर्षा काल में विराजे थे। उसी दरमियान वे एक दिन अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें प्यास लगी तो यमुना के तट पर पानी पिया। कुछ ही दूरी में एक कन्या बैठी थी। अर्जुन उसके पास गए और परिचय पूछा। कन्या बोली, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण उसके पास पहुँचे और रथ में बैठाकर उसे द्वारिका ले आए और शुभ मुहूर्त में कालिंदी से विवाह संपन्न किया। अवंतीपुरी का राजा दुर्योधन के पक्ष में था, अतः उसने अपनी पुत्री मित्र विंदा को कृष्ण से विवाह नहीं करने दिया। तब भरी सभा में कृष्ण ने उसे भी हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या के राजा नग्नजीत की बहन को भी स्वयंवर से जीत लाया। इसके बाद उनका 7वां विवाह अपनी बुआ श्रुति कीर्ति की पुत्री भद्रा से हुआ। वह केके देश की राजकुमारी थी। इसके बाद कृष्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा का अकेले ही अपहरण कर लाए और उनसे विधिवत विवाह संपन्न किया। परीक्षित ने कहा, हे मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर किस प्रकार 16,108 कन्याओं को उनके कैद से आज़ाद कराया और उन सभी के साथ भगवान ने शादी क्यों कर ली, इस संबंध में विस्तार से वर्णन करें। सुखदेव जी बोले,
हे राजन, भौमासुर ने वरुण से छत्र, इंद्र से माता अदिति के कुंडल और मणि पर्वत भी छीन लिया था। इंद्र ने द्वारिका जाकर सभी बातें कृष्ण को बताईं। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और तुरंत ही रथ पे सवार हो सत्यभामा के साथ भौमासुर की पुरी में आ गए। आते ही उन्होंने शंख ध्वनि कर भौमासुर को ललकारा। भौमासुर महान बलशाली था। वह 5 जन्य शंख के नाद को सुनकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो महल से बाहर निकला और उसने सैनिकों को कृष्ण को कुचल देने की आज्ञा दी। दोनों ओर से भयानक संग्राम हुआ, परंतु कुछ ही समय में भगवान ने भौमासुर सहित उनके समस्त पुत्रों और सेनाओं का संहार कर दिया। भौमासुर के मरते ही पृथ्वी ने भी श्री कृष्ण के समीप आ कुंडल, वैजयंती, माला व महामणि प्रसन्नचित हो समर्पण की। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देव, गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराएं जय घोष कर समस्त लोगों को गुंजा दिया। तत्पश्चात भगवान ने जेलखाने से उन कन्याओं को आजाद कराया जिसे भौमासुर ने कई वर्षों से अपनी कैद में रखा था। वे कन्याएं भौमासुर से युद्ध में हारे हुए राजाओं की कन्याएं थीं। भगवान को देखकर वे सभी उन्हें अपना पति मानकर उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान ने पालकियों में बैठाकर उन्हें द्वारिका भेज दिया और स्वयं सत्यभामा के साथ इंद्रलोक चले गए। वहाँ उन्होंने माता अदिति को कुंडल लौटा दिए। फिर सत्यभामा की इच्छा पर कल्प वृक्ष को उखाड़कर द्वारका लौट आए, जहाँ उसे सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन मुक्त कराई कन्याओं के से 16,108 राजकुमारियों से विधिवत पाणी ग्रहण किया। परीक्षित ने कहा, हे महामुने, अब आप हमें भगवान कृष्ण के पुत्रों और उनके विवाहों एवं उषा अनिरुद्ध मिलन की कथा विस्तार से सुनाइए। मुनि बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के एक एक पटरानी से 10-10 पुत्र हुए। रुक्मणी से जन्मे प्रद्युम्न की पत्नी से अनिरुद्ध पैदा हुए। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। उन्होंने सभी राजाओं को स्वयंवर में जीतकर रुक्मवती को प्राप्त किया था। राजन, बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध से विहार किया तो उन पर आसक्त हो गई। उसकी सहेली चित्रलेखा ने उसके बताए स्वप्न में दिखे युवक का चित्र बनाया तो उषा बोली, हाँ सखी, यही तो मेरे स्वप्न के देवता हैं। चित्रलेखा योग माया से जान गई कि यह कृष्ण का पौत्र है। अतः वह योग माया से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर उसके पास ले आई। उषा भगवान अनिरुद्ध के साथ नित्य ही छिप छिप कर विहार करने लगी। धीरे धीरे राजा के सेवकों को इसका पता लग गया। उसने बाणासुर से सारी कथा कह सुनाई। क्रोधित बाणासुर ने उसी वक्त उषा के भवन से अनिरुद्ध जी को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया और कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण को यह कथा नारद जी ने आकर कही। तब भगवान कृष्ण ने सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से भयानक संग्राम हुआ। खून की नदियां बह गईं, शवों के पहाड़ खड़े हो गए। अंततः उस युद्ध में बाणासुर परास्त हुआ और अनेकों भुजा कट जाने के कारण दुखी हो उसने श्री कृष्ण को परमेश्वर समझ अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण फिर वरवधू को साथ लेकर द्वारिका लौट आए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान शिव के क्रोध से भस्म हुए कामदेव ने रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। नारद से उसके जन्म का समाचार जानकर शभ्रासुर ने बाल्यावस्था में ही हरण कर उसे समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़ शंभासुर को भेंट किया, जिसे पकाने हेतु उस दानव ने बावर्ची को दिया। बावर्ची ने जब मछली को काटा तो उसके पेट से एक सुंदर बालक मिला, जिसे उसने शंभासुर की दासी मायावती को दे दिया। मायावती कामदेव की पत्नी रति का अवतार थी। अतः उसने प्रद्युम्न रूप में अपने पति कामदेव को पहचान लिया। उसने उन्हें सब कुछ बताकर शंभासुर को मारने हेतु महामाया विद्या सिखा दी, जिसके द्वारा ललकारने पर प्रद्युम्न ने शंभासुर का वध कर दिया। तब वे मायावती के साथ द्वारका वापस आए।
फिर नारद जी ने उसी वक्त वहां पहुंच गए, जिन्होंने प्रद्युम्न जी के साथ मायावती के विवाह तक का सारा वृत्तांत रुक्मणी, देवकी, वसुदेव और कृष्ण बलराम आदि को कह सुनाया, जिसे सुनकर सभी खुश हो गए और रुक्मणी जी ने प्रद्युम्न को गले लगा लिया। जय श्री कृष्णा। कल हम आगे की कथाओं का रसपान करेंगे।